अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। वीवर्स, इमरान खान साहब की जो कल की जीत है, जो इमरान खान साहब ने पीडीएम को धोकर रख दिया है। इमरान खान साहब ने 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 6 के ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है, जहां पे जो पीडीएम के रहनुमा है वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ नाम नहाद सहाफी जो हैं उनके पेट के अंदर जो है वो बड़ा मरोड़ उठा हुआ है। कल से जब से इमरान खान साहब ने फतह जो है वो समेटी है, वो इस फतह को भी जो है वो अजीबो गरीब जो है वो मंतक के साथ गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर साहब है, सलीम कुरैशी साहब हैं और एक बहुत सीनियर जो है वो सहाफी है मुजीबुर रहमान शामी। अजीबो गरीब कल उनका हमने जो है वो तजिया देखा, क्योंकि रात काफी लेट हो चुका था तो उस वक्त तो आपसे डिस्कस नहीं हो सका, तो लिहाजा आप जो है वो वीलॉग मैं इसके ऊपर बनाने जा रहा हूं कि जहां पे सियासी जमातें जिन्हें शिकस्त हुई है बराह रास्त इमरान खान साहब से, उन्हें तो अपनी हार को तस्लीम करने में कोई मसला नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो नाम नहाद सहाफी हैं, जो अपने आप को सहाफत का अलमदार कहते हैं, चैंपियन समझते हैं अपने आप को सहाफत का, तो उनका जो तजिया है वो बड़ा अजीबो गरीब है। सबसे पहले वो बात करता हूँ हामिद मीर साहब की। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि दर हकीकत आज के जो वोट अभी तक पीटीआई को पड़े हैं, ये पीटीआई की जीत नहीं बल्कि हार साबित हुए हैं। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि पीटीआई ने अपनी जो है वो 8 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें जो है वो लूज कर दी हैं, इसलिए जो है वो पीटीआई की जो मकबूलियत है उनमें कमी हुई है। मैं आपके सामने कुछ रिकॉर्ड रखता हूं कि आप देखें और फैसला करें कि क्या हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं। पीटीआई ने सीट लूज की है मुल्तान की। अब मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान के अंदर पीटीआई ने, ये अलग बात है कि मरूसी सियासत भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है इमरान खान साहब की हार की, पीटीआई की हार की। लेकिन अगर मैं वोट बैंक की बात करूं तो 2018 के अंदर 77,000 वोट पड़ते हैं पीटीआई को इस हल्के से। 157 का जो हल्का है मुल्तान का, उसके रिजल्ट के बारे में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कशकार थी। किसी जगह पे जो है वो बानो कुरैशी के जो है वो 59,000 वोट आ रहे थे और किसी जगह पे उनके जो वोट हैं वो 79,000 जो है वोट आ रहे थे। अभी जो फाइनल रिजल्ट है तो 79,000 वोट हासिल किए हैं मेयर बानो कुरैशी ने। तो 77,000 थे 2018 में, 79,000 वोट हैं 2022 में, 5,000 ये प्लस हो गए। ज़िमनी इलेक्शन के अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 तो हमें चाहिए कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट जो है वो काफी कम होता है और आपने देखा भी है। तो 10,000 अगर आप ये ऐड करें तो ये बनते हैं 15,000। इस हल्के के अंदर मरूसी सियासत के खिलाफ जो वोट कास्ट हुआ है वो भी आप देख लें। पीटीआई के जो अपने कैंडिडेट है, जो मेयर बानो कुरैशी के अलावा दूसरे थे, कोई इंजीनियर साहब है, उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया। उनका वोट चाहे जितना भी बड़ा है, कम या ज्यादा, वो भी इसमें प्लस कर लें तो ये तकरीबन 15-20,000 वोट जो है ये पीटीआई को फिर जो है वो 2018 के मुकाबले में ज्यादा पड़ गया है। तो ये मकबूलियत में इजाफा है या कमी है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि मुल्तान की जो सीट है ये पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली है, तो इस वजह से मकबूलियत कम हुई है पीटीआई की। तो अगर ये भी देखें तो 70,000 वोट हासिल किया था यहाँ से अली मूसा गिलानी ने और 62,000 वोट हासिल किया था यहाँ से अब्दुल गफ्फार डोगर ने। जो बाकी पीडीएम की जमातें हैं, चले जो छोटी मोटी जमातें हैं उसको साइड में कर दे, लेकिन ये जो 2 बड़ी जमातें हैं ये तकरीबन 1,30,000 वोटों से भी ज्यादा वोट बनते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और पीपल्स पार्टी ने हासिल किए। अब्दुल गफ्फार डोगर साहब ने पहले ऐलान किया था कि वो इलेक्शन जो है वो नहीं छोड़ेंगे, वो आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, कंटेस्ट करेंगे। लेकिन बाद में जो है वो क़यादत की तरफ से उन्हें मना लिया गया। खबरें ये भी हैं कि उन्हें जो है वो मामले खसूसी जो है वो वज़ीर आज़म का लगाने की जो है वो पेशकश की गई है। अब इस सीट से जो है वो सपोर्ट करे अली मूसा गिलानी को। इस बात के ऊपर जो है वो मान गए और उन्होंने अपने इलेक्शन से बाइकआउट करते हुए अली मूसा गिलानी की जो है वो सपोर्ट की। तो तकरीबन 1 लाख वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो यहाँ से कास्ट हुआ। तो 30,000 वोट उनका कम हुआ है। जहां पे पीटीआई का वोट 20,000 बढ़ा है, वहां पे जो है वो पीडीएम का वोट 20,000 कम हुआ है।
सीट जीतने के बावजूद भी जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर ज्यादा है। अगर यहाँ पे कोई पीटीआई का और कैंडिडेट होता है, इमरान खान साहब खुद होते, तो यकीनन ये जो सीट है पीटीआई जीत जाती। और इस बात का जो है वो इजहार खुद जैन हुसैन कुरैशी ने किया, जो कि भाई हैं मेहरबानो कुरैशी के। तो हामिद मीर साहब का ये जो तज़किया है ये तो बिल्कुल जो है वो फ्लॉप हुआ है। अगर ननकाना की बात करें तो ननकाना के अंदर 63,000 वोट कास्ट हुआ था 2018 के अंदर। इस दफा जो है वो 90,000 वोट कास्ट होता है। 63 और 90 26,000 वोटों का ये फर्क है। अगर जिमनी इलेक्शन की बात करें तो अगर आप 10,000 भी ऐड करें तो ये 26 और 10 36,000 वोट जो है वो ज्यादा हासिल किया है इमरान खान साहब ने 2018 के मुकाबले में 2022 में। मर्दान की बात करें तो मर्दान के अंदर 2018 में अली मोहम्मद खान साहब ने वोट हासिल किए थे 55,000। इस दफा इमरान खान साहब वहां पे हासिल करते हैं 76,000 वोट। तो 21,000 वोटों का ये जो है वो प्लस हुआ। 10,000 इसमें अगर प्लस करते हैं तो ये भी जो है वो 31,000 वोट बन जाते हैं। तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा ही हुआ है, लेकिन हामिद अमीर ने काफ़ी जो है वो कोशिशें की। उन्हें पीडीएम से ज़्यादा दुख है कि इमरान खान साहब को इतनी सीटें नहीं जीतनी चाहिए थी। बहरहाल वो तो जीत गए, उनकी मेहनत थी, उनका बयानिया आवाम के अंदर जो है वो बिक चुका है, उनकी पॉपुलैरिटी है, तो वो तो जीत गए। हामिद अमीर साहब ने काफ़ी कोशिश की कि मैं आवाम को ये समझा सकूँ, लेकिन आवाम समझने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि जो फिगर है वो आवाम के सामने है। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने काफ़ी चीजें जो है वो कल मीडिया के ऊपर आकर कही कि इमरान खान साहब जो है वो कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि आप 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद आप जीत जाते हैं, फिर आप रिजाइन करेंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे, तो ये तो आइन की तौहीन है, ये तो पार्लियामेंट की जो है वो तौहीन है। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, अगर आप इतना ही आप असूल पसंद बनना चाहते हैं, आप इतना ही जो है वो शफाफ तजिया करना चाहते हैं, तो पहले आप उनके बारे में उनके ऊपर तनकीद करें जिन्होंने 150 में से 11 सीटों के ऊपर इस्तीफे कबूल किए हैं। बड़ा दिल करें, पहले उनके ऊपर तनकीद करें, फिर आप जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करें। आवाम आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो उन्होंने गैर आईनी काम किया है, कानून से हटकर काम किया है, उसकी आप बात ना करें। और इमरान खान साहब ने जो आइन और कानून के मुताबिक काम किया है, अगर ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है कि एक शख्स जो है वो 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये जो इलेक्शन कमीशन है जो कि सरासर खिलाफ है इमरान खान साहब के, वो इमरान खान साहब को कभी भी ये इलेक्शन कंटेस्ट ना करने देते। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपका ये जो तज़किया है ये बिल्कुल जीरो है और आवाम इसे जो है मुकम्मल रिजेक्ट करती है। उसके बाद सलीम कुरैशी साहब हमेशा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो अपना तज़किया करते हैं, अपनी राय देते हैं। ये उनकी अपनी राय है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। हमने कई लोग देखे हैं जो इमरान खान साहब की फेवर में बात करते हैं और कोई उनकी मुखालफत में करते हैं, और जो मुखालफत में करते हैं उनमें एक बहुत बड़ा जो नाम है वो सलीम कुरैशी साहब का है। सलीम कुरैशी साहब भी कल इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे जिस तरह की मुजीबुर रहमान शामी ने की कि इमरान खान साहब को 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, फलां फलां फलां। आज उन्होंने जो है वो जो कल की बात मैंने करनी थी, लेकिन कल की बात तो कल रह गई। आज उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है और उन्होंने तंज़िया इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के असर व रसूख को मान लिया है, और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो नवाज शरीफ है वो बाहर बैठकर इलेक्शन नहीं होने दे रहा। इस बात का मतलब ये है कि इमरान खान अब भी ये समझता है कि नवाज शरीफ के अंदर इतनी ताकत है कि वो इलेक्शन होने या ना होने के बारे में फैसला कर सकता है। तो इस बात को उन्होंने नवाज शरीफ की जीत करार दिया और इमरान खान की शिकस्त करार दिया। भाई कमाल है जी सलीम कुरैशी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो लोगों को इतनी बड़ी खबर दे दी, लोगों को आगाही दे दी कि इमरान खान साहब ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। और भाई मेरी बात सुने, सबसे पहले तो आप नवाज शरीफ की मकबूलियत देखें ना। 20 सीटों में से जो है वो 16 सीटें जो है वो इमरान खान साहब जीतते हैं 17 तारीख को बाई इलेक्शन में। 8 में से 6 सीटें वो जीतते हैं, फिर 3 जो सीटें हैं सूबाई असम्बली की उसमें से फिर वो 2 जीते हैं। तो अगर बात करें पिछले असद उमर साहब ने आज बताया कि पिछले 3 महीने की जो बाई इलेक्शन है, जो जीत का तनासब है वो पीटीआई का 75% है। तो भाई नवाज शरीफ जिंदा ही है, इसी पार्टी का वो लीडर है।
आज भी जो मुस्लिम लीग नून का वोट है वो नवाज शरीफ को पड़ता है, तो वो क्यों खौफजदा होगा नवाज शरीफ से? भाई मसला ये है कि इलेक्शन का फैसला करना ये इख्तियार मुस्लिम लीग नून ने दिया हुआ नवाज शरीफ को, इस कौम ने नहीं दिया हुआ। भाई मुस्लिम लीग नून के वो कायद हैं, तो जब भी इलेक्शन करने हैं तो जाहिर सी बात है इस बात की जो इजाजत है वो नवाज शरीफ ही देगा। तो इसमें मजबूती की और नामजबूती की क्या बात है? अजीब व गरीब अपने लॉजिक जो है वो पेश कर दी है। भाई शहबाज शरीफ अपने आप इलेक्शन करवाने का या ना करवाने का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि जो पार्टी का वोट बैंक है, जितना भी जो थोड़ा बहुत रह गया है, ये नवाज शरीफ का है। वो बेशक जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो पार्टी की सदारत से हाथ धो चुके हैं, लेकिन आज भी पार्टी के अंदर कंट्रोल उन्हीं का है, उन्हीं का हाथ है। तो आज शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान है। तो ये कहना कि नवाज शरीफ अगर फैसला करवा सकता है इलेक्शन होने या ना होने का, तो वो मजबूत है, उसकी ताकत है, तो ये तो एक फजूल तजिया है, इसे भी अवाम जो है वो रिजेक्ट करती है।